अतिक्रमण कर मकान का अवैध निर्माण कराया गया महोदय। सरकारी भूखंड पर अवैध निर्माण होना विभागीय संलिप्तता, विभागीय कार्यशिथिलता में लापरवाही पर भी बड़ा सवाल करता है महोदय। अतएव उपरोक्त भूमि पर हुए अवैध निर्माण को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने एवं इस संदर्भ में वैधिक प्रावधानों के तहत समीक्षा कर अग्रतर कार्रवाई करेगी। विभाग को ये इस बात की जानकारी सन 2022 में ये मामला आया। माननीय मंत्री जी का ही वही विभाग है महोदय जिसमें कि दाखिल खारिज से संबंधित मामला भी है। 2023 से अभी तक वो मामला जो है अभी तक रद्द नहीं हो पाया मामला। आवेदन के किसी न्यायालय में लंबित होना सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं माना जाएगा। ये हम विभाग से ऑर्डर जारी करवाए हैं महोदय। न्यायालय में चला गया इसके नाम पर उनको लाभ मिले ये कतई नहीं होगा महोदय। कि भूमाफिया या गलत प्रवृत्ति के लोग गरीब, निसहाय, कमजोर व्यक्ति या सरकारी भूमि को गलत तरीके से कागज बनाकर या बलात् कब्जा कर लेते हैं। मंत्री इसको सूचना पड़े महोदय। बिहार राज्य महोदय ये जो सूचना है ये भी कार्य शिथिलता से संबंध है गृह विभाग से और नगर विकास विभाग से भी है महोदय। बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना के अधीन लोहिया नगर कंकड़बाग पर अवस्थित सटे पश्चिम स्थित आवास बोर्ड के लेआउट प्लान के अनुसार खाली भूखंड का बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना द्वारा किसी तरह बिना आवंटन किए महोदय, इसके बावजूद आवास बोर्ड के विभागीय कर्मियों एवं भूमाफियाओं की मिलीभगत से उस उपरोक्त खाली भूखंड पर अतिक्रमण कर मकान का अवैध निर्माण कराया गया महोदय। सरकारी भूखंड पर अवैध निर्माण होना विभागीय संलिप्तता, विभागीय कार्यशिथिलता में लापरवाही पर भी बड़ा सवाल करता है महोदय। अतएव उपरोक्त भूमि पर हुए अवैध निर्माण को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने एवं बोर्ड के कब्जे में लेने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड लोहिया नगर आवासीय कॉलोनी में अवस्थित भूखंड संख्या G/627 से संबंधित मौजा पृथ्वीपुर खेसरा संख्या 775 राज्य सरकार के गजट संख्या 2635 दिनांक 27/3/1975 के द्वारा बोर्ड हेतु अंश अर्जित है तथा उक्त भूखंड का आवंटन नहीं किया गया। लोहिया नगर पटना स्थित भूखंड संख्या G/627 तथा भूखंड संख्या G/626 के सटे पश्चिम आवास बोर्ड का खाली भूखंड का स्थल निरीक्षोपरांत पाया गया है। नाम माननीय सदस्य ने नाम डाले थे। इन्होंने लिखा था कि भूमाफियाओं की मिलीभगत से श्री अमित डालमिया नामक व्यक्ति द्वारा, जिसको माननीय सदस्य नहीं पढ़े। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा महोदय कि श्री अमित डालमिया द्वारा इसी भूखंड संख्या G/626 के सटे पश्चिमी आवास बोर्ड के खाली भूखंड पर अवैध निर्माण किया गया। उक्त भूखंड से अवैध निर्माण हटाने हेतु आवास बोर्ड द्वारा दिनांक 25/3/2025 को आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में अमित डालमिया एवं अन्य द्वारा वाद संख्या 6472/2025 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 22/4/2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बिहार राज्य आवास बोर्ड के दिनांक 25/3/2025 को पारित आदेश पर रोक लगा दिया गया है महोदय। सरकार इस संदर्भ में वैधिक प्रावधानों के तहत समीक्षा कर अग्रतर कार्रवाई करेगी। कोर्ट मामला लंबित वेट कीजिए। माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कहा कि विभाग के संज्ञान में मामला है और ये अभी न्यायालय के अधीन हो गया है। लेकिन महोदय मैं 2-4 बिंदुवार बात को बताना चाहूंगा कि विभाग को ये इस बात की जानकारी सन 2022 में ये मामला आया और उसके बाद विभाग ने कार्रवाई भी किया। 2023 में इसे रद्द करने के लिए दाखिल खारिज जो अवैध कर लिया गया था उसको खारिज करने के लिए विभाग ने पहल भी किया। माननीय मंत्री जी का ही वही विभाग है महोदय जिसमें कि दाखिल खारिज से संबंधित मामला भी है। 2023 से अभी तक वो मामला जो है अभी तक रद्द नहीं हो पाया मामला। एक तो ये मामला लंबित है मामला। दूसरी बात विभाग के संज्ञान में यह था कि यह अवैध निर्माण कराया जा रहा है, किया नहीं गया, कराया जा रहा है और इसके बावजूद ये करा दिया गया। ये 3 वर्ष के अवधि में महोदय विभाग ने क्या किया महोदय, विभाग ने थानाध्यक्ष को सिर्फ एक चिट्ठी लिख दिया गया कि इसको जो है रोक का काम किया जाए। अवैध बार बार विभाग के द्वारा जो चिट्ठी निकल रहा है उसमें इस बात का जिक्र है कि अवैध निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन महोदय प्रश्न यह है कि यह अवैध निर्माण कराया जा रहा है उस अवधि में विभाग के द्वारा रोका क्यों नहीं गया महोदय, इस बात का मैं माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता उचित है महोदय कि जिस अवधि में इस तरह के गलत काम हो रहे थे उस अवधि में जो पदाधिकारी या सक्षम जिनकी जिम्मेवारी थी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी महोदय। और मैं जानकारी दे दूं महोदय कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के संदर्भ में सक्षम न्यायालय एवं लंबित मामलों के संदर्भ में महोदय जब से राजस्व भूमि सुधार विभाग मिला हमारे प्रधान सचिव CK अनिल जी के द्वारा महोदय हमने एक पत्र जारी करवाया है महोदय, जिसमें स्पष्ट तौर पर हमने उसमें क्लियर करवाया महोदय कि कोई भी बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 6(12) में अंकित सक्षम न्यायालय से अभिप्रेरित दीवानी व्यवहार न्यायालय
पटना उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। दाखिल खारिज अथवा अन्य राजस्व संबंधी मामले हेतु राजस्व न्यायालय, डीसीएलआर, एडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर कोर्ट, विधि द्वारा अधिकृत जुडिशियल वेस्टेड न्यायालय, भूमि न्यायाधिकरण, बीएलटी भी सक्षम न्यायालय समझे जाएंगे। लंबित का अभिप्रेत महोदय स्थगन अथा स्थिति सक्षम न्यायालय में लंबित का अभिप्राय उपरोक्त कंडिका 3 एवं 3 ख में उल्लेखित न्यायिक अर्ध न्यायिक प्राधिकार न्यायाधिकरण के सक्षम विधिवत दायर एवं प्रक्रियाधीन वाद से होगा। केवल आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन, महोदय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल आवेदन, आपत्ति, अभ्यावेदन के किसी न्यायालय में लंबित होना सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं माना जाएगा। ये हम विभाग से ऑर्डर जारी करवाए हैं महोदय कि माननीय न्यायालय में चला गया इसके नाम पर उनको लाभ मिले, ये कतई नहीं होगा महोदय। उपयुक्त वर्णित सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थगन आदेश, स्टे ऑर्डर, टेम्पोररी इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शन अथवा अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर प्रभावी हो तभी राजस्व कार्यवाही पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये क्लियर कट, जहां किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्पष्ट स्नादेश पारित नहीं किया गया वहां राजस्व अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही जारी रखेगा महोदय, क्योंकि इसके नाम पर लंबित और विवादित मामले का लाभ जो भूमाफिया उठाते हैं उनको उठाने नहीं देंगे महोदय। सक्षम न्यायालय में दायर वाद की अभिप्रमाणित प्रति जिसमें स्पष्ट रूप से अधिस्वीकारात्मक एडमिशन अंकित नहीं होगा, लंबित नहीं माना जाएगा महोदय। विगत वर्षों से राजस्व भूमि सुधार में देख रहे हैं कि कुछ लोग योजनाबद्ध ढंग से महोदय, आज मैं कृषि मंत्री के रूप में जिस समय था तो कृषि की जमीन लोग ऑर्डर करवा करके महोदय उसका दाखिल खारिज करके बेचने के लिए उसको भी हमने महोदय अपील करवाया और हमने साफ शब्दों में कहा कि भूमाफिया या गलत प्रवृत्ति के लोग गरीब, निसहाय, कमजोर व्यक्ति या सरकारी भूमि को गलत तरीके से कागज बनाकर या बलात् कब्जा कर लेते हैं तथा स्वतवाद टाइटल का मामला बनाकर न्यायालय में चले जाते हैं, जिससे मामला वर्षों वर्ष लंबित रहता है तो लोग परेशान होते हैं। राजस्व विभाग द्वारा महोदय मामले में हमने उसे रोकने की कार्रवाई पर डिटेल बताया और मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि फर्जी मामले की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सरकार मुख्य सचिव के माध्यम से महाधिवक्ता बिहार के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना में अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे मामले में हस्तक्षेप कर नियम संगत त्वरित कार्रवाई करें। माननीय सदस्य रत्नेश कुमार, श्री रत्नेश कुमार महोदय, 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 कहा उन्होंने कहा है कि न्यायालय में वो सारी बातों का स्पष्ट किया माननीय मंत्री ने। हाँ बिल्कुल करेंगे, कार्रवाई होगी। यहाँ बचाव का कहीं जगह नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय,